परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आप हमें अपनी सामर्थ में संभाल भी रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, यह अनुग्रह बहुत आवश्यक चीज हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि इसके बिना हम शारीरिक जीवन में सिर्फ परेशानी के अलावा और क्लेश के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपका अनुग्रह जिस पर होता है, हर परिस्थिति में वो अनुग्रह हमें स्वस्थ रखता है और निश्चिंत रखता है, ताकि हमारा भरोसा उस परम पिता परमेश्वर पर हो जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और उसी की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो, ताकि सारी महिमा सारा आदर उसी को मिले जिसके कि वो योग्य है, और उसका राज्य हमारे जीवन से प्रकट हो उसकी सामर्थ के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा और उसकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, क्योंकि उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नई होती है। सबसे पहले आप लोगों से बताना चाहते हैं कि आज हम सैल्वेशन का जो थर्ड फेज है, द थर्ड फेज ऑफ सैल्वेशन, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम एक विषय को लेकर आए हैं तीसरे फेज में, एंड दैट सब्जेक्ट या वो विषय किंगडम ऑफ गॉड है। किंगडम ऑफ गॉड से तात्पर्य क्या है? व्हाट द किंगडम ऑफ गॉड मीन्स। सबसे पहले इसके दो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा कि किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये मतलब मालूम होना चाहिए कि किंगडम ऑफ गॉड का अर्थ क्या है। पहला है फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स विल ऑन अर्थ, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, उसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। और दूसरा है स्पिरिचुअल रेल्म ओवर विच गॉड रेन्स एज किंग, यानी आत्मिक म्यार जिसमें केवल परमेश्वर ही राज्य करता है, उस म्यार में या उस रेल्म में प्रवेश करने को ही किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना कहते हैं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। और इसमें प्रवेश करने के लिए एक ही पावर है इसको प्रवेश पाने के लिए, और वो है गॉस्पल। गॉस्पल इज द पावर ऑफ एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 16 और 17 पद को पहले मैं हिंदी में और फिर इंग्लिश में आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार के निमित्त यानी उद्धार प्राप्त करने के लिए, अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक। अब आगे जाके हमें इस विषय को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वास से विश्वास तक का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जीसस क्राइस्ट इज द किंग। परमेश्वर के राज्य में राजा कौन है? यीशु मसीह। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 अध्याय उसका 2 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिले कि इसको आप और अच्छे से समझ सकें। जब आप भाषा चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें जो उस भाषा से क्लियर नहीं हो रही है दूसरी भाषा में क्लियर होती हैं, और ये हमने सीखा है परमेश्वर के वचन को लेकर कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो हमें आती हैं उसमें जाकर उसको जरूर देखें। लुकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट विल डिस्ट्रैक्ट टू जीसस who is the leader and the source of our faith. Jesus is the
लीडर एंड सोर्स ऑफ आवर फेथ। इसको आप दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो लिखा है जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का शुरू करने वाला, यानी विश्वास की शुरुआत भी वही करता है और विश्वास को पूर्ण भी वही करता है। वो उसका शुरू करने वाला भी, उसका पूर्ण करने वाला भी है। और इसलिए अभी इस आधार पे हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। द ऑथर ऑफ आवर फेथ, यानी हमारे जीवन में परमेश्वर के विश्वास को, वो विश्वास जिसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में शुरू हो सकती है, जो सुसमाचार के सुनने से हमारे जीवन में शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है? थ्रू द गिफ्ट ऑफ फेथ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में एक वरदान काम करता है, वो है विश्वास का वरदान। जब कोई परमेश्वर की सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जब हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति सुनाता है, या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति जब हमें सुसमाचार सुनाता है, तो उस समय पवित्र आत्मा का एक वरदान सुनने वालों पर काम करता है। कैसे? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे, जहां पे हम वरदान को देखेंगे। वरदान को मैंने आपको बताया था, वरदान पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, वरदान में हमारी कोई मर्जी नहीं चलती है। वरदान पवित्र आत्मा की वो शक्ति और वो सामर्थ है जो परमेश्वर की इच्छा में प्रकट होती है। और इसीलिए ये यीशु मसीह द ऑथर ऑफ आवर फेथ, यानी जो हमारे जीवन में विश्वास शुरू करता है या उसको पैदा करता है, वो कैसे करता है? थ्रू द गिफ्ट ऑफ फेथ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जब सुसमाचार सुनाता है, तो सुनने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा वो सुसमाचार काम करता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 9 पद का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। 9 पद के पहले हिस्से में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, यानी आत्मा का एक वरदान है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है विश्वास, गिफ्ट ऑफ फेथ। ये गिफ्ट ऑफ फेथ यही सेविंग फेथ है, यही बचाने वाला विश्वास है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनने वालों में जिस किसी पर भी, वो जिसको चाहता है उस पर ये वरदान उतरता है और उसके अंदर वो विश्वास पैदा हो जाता है, जिसके द्वारा वो इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 पद में इसीलिए लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 10, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास पैदा कैसे होता है? सुनने से। किसकी सुनने से? पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिर होता है, जिस व्यक्ति को, जो पवित्र आत्मा में मैच्योर हो जाता है और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने लगता है, वो ऐसा व्यक्ति जब आपको सुसमाचार सुनाता है, तो उस सुसमाचार को सुनकर जो जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है, उनके जीवन में विश्वास के वरदान के द्वारा उसी समय विश्वास पैदा होता है और वो लोग विश्वास से उस सुसमाचार को रिसीव कर लेते हैं और इस प्रकार से सुसमाचार की सामर्थ्य उनके अंदर काम करना शुरू कर देती है और विश्वास की धार्मिकता की शुरुआत हो जाती है। और इसी का जो फाइनल फेज है वो भी यीशु मसीह है, द फिनिशर ऑफ आवर फेथ थ्रू द फ्रूट ऑफ फेथ। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जो सुसमाचार पर विश्वास करने से, जो पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा विश्वास पैदा हुआ, उसमें वो सुसमाचार उसके अंदर काम करने लगता है और पवित्र आत्मा उस सुसमाचार को उसके अंदर कार्य के रूप में और उसके अंदर विश्वास के रूप में, विश्वास को परिपक्व करने के लिए काम करना शुरू करता है। और जब वही व्यक्ति विश्वास में परिपक्व हो जाता है, तो वही पवित्र आत्मा उसके जीवन से आत्मा का फल, यानी विश्वास आत्मा का फल भी है, पर पवित्र आत्मा विश्वास के फल के द्वारा उसको प्रकट करता है कि ये मसीह का सच्चा विश्वासी है। इसलिए जीसस इज द फिनिशर ऑफ आवर फेथ थ्रू द फ्रूट ऑफ फेथ। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय में आएंगे, गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के
21 पद को पढ़ेंगे, सॉरी 5 अध्याय के 22 पद को, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। यहाँ विश्वास जो है वो आत्मा का फल है। ये वो विश्वास है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पैदा किया जाता है और वो हमारे जीवन में प्रकट होता है, जिससे प्रमाणित हो कि ये सुसमाचार पर विश्वास कर अब यीशु मसीह में परिपक्व हो गया है, ये मसीही हो गया है, ये पक्का विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है। इस तरीके से ये मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में, तो आप अगर देखें तो यीशु मसीह हमारे जीवन में विश्वास का उत्पन्न करने वाला और विश्वास को परिपक्व करके प्रकट करने वाला सारा काम यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ही करता है। हमारा उसमें केवल इतना भाग होता है कि हम पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार और उसकी आज्ञा मानकर वो करने लगते हैं जो इससे पहले हम नहीं कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने लगते हैं और रेगुलर सुनने लगते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं, मतलब कि उसको मानने लगते हैं, ओबे करने लगते हैं, उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार उसको लागू करने लगते हैं अपने जीवन में। अब इसी चीज को और अच्छे से समझना हो, फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी विश्वास आता कैसे है, पैदा कैसे होता है? सुनने से। किसकी? पवित्र आत्मा की या मसीह की आत्मा की आवाज या उसकी मसीह की आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास बढ़ता कैसे है? फेथ ग्रोज बाय द फॉलोइंग ऑफ ट्रुथ। जब आप सत्य को फॉलो करने लगते हैं तो विश्वास बढ़ने लगता है। और फिर विश्वास परिपक्व कैसे होता है? फेथ मैच्योर्ड बाय द होली स्पिरिट एंड मैनिफेस्ट थ्रू द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रगटीकरण लाता है कि ये विश्वास में अब परिपक्व है, यानी अब ये मसीह की सेवा के लिए और उसके राज्य में उसकी महिमा के लिए तैयार हो चुका है। इसी को कहते हैं ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट। और इसी में यानी ये सारे संसार में जितने भी राजा हैं उस राजा को चुनने वाले लोग होते हैं, यानी पब्लिक चुनती है अपना राजा। जैसे लोगों ने शाऊल को चुना था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपने देखा होगा पुराने नियम में ही कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर राजा को भेजता है और राजा अपने लिए अपने राज्य के लिए लोगों को चुनता है। ऐसा दाऊद के जीवन में भी हुआ था और ऐसे ही यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ। यीशु मसीह वो राजा है जो अपने राज्य के लिए लोगों को खुद चुनता है। उसके राज्य में सब लोग एंट्री नहीं कर सकते, उसके राज्य में केवल वही लोग जा सकते हैं जिन्हें वो अलाउ करता है कि वो उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि यीशु मसीह का राज्य, वहां पर हमको एज ए पब्लिक नहीं रहना है, बल्कि वहां पर हमें एज ए रूलर रहना है। यानी वहां पर हम मसीह के साथ राज्य करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में हम मसीह के साथ राज्य करने के लिए एंट्री करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको पूरी मैच्योरिटी के लिए काम करता है, ताकि हमारा जीवन फुली मैच्योर हो स्पिरिचुअली, ताकि हम मसीह के साथ राज्य करें। कैसे? मसीह पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठा हुआ है और हम इस पृथ्वी पर हैं, और मसीह ये चाहता है कि उसका राज्य जो इस पृथ्वी पर वो उसने स्थापित किया है, उस राज्य के विस्तार में हम उसके साथ इन ट्यून होकर उसकी इच्छा को इस जमीन पर उसके राज्य को फैलाने में पूरी कर सके। इसीलिए हम उसके साथ राज्य करने का, हम उसने इसीलिए तो कहा था कि जो हमारे साथ दुख उठाएगा वो हमारे साथ बादशाही भी करेगा या राज्य करेगा। मसीह के साथ राज्य करने के, इसीलिए यीशु मसीह के राज्य में कोई हर एक व्यक्ति एंट्री नहीं ले सकता। सबसे पहला व्यक्ति कौन है जो एंट्री नहीं ले सकता है? पहले हम नहीं ले सकता वालों के बारे में सुनेंगे और फिर जो ले सकते हैं उनके बारे में सुनेंगे। जो नहीं ले सकता है उसके बारे में कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9 से 14 पद तक पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ेंगे।
इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो यानी प्रभु सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये परमेश्वर की ओर से सारा काम हमारे जीवन में पूरा किया जाता है। इसको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 अध्याय के 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने सबसे पहले ये बात अपने चेलों को बता दी थी कि स्वर्ग के राज्य में सब लोग प्रवेश नहीं करेंगे। आप केवल विश्वास, आप सोचते हैं कि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे? जी नहीं, आप उस विश्वास करके उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयारी के लिए सौंपते हैं, ताकि पवित्र आत्मा आपको तैयार कर सके, ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लायक हो सके। इसीलिए आपको ये 7:21 में लिखा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है केवल वही प्रवेश करेगा। लोग कोशिश सब करेंगे, लेकिन एंट्री उसी को मिलेगी जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये सत्य यीशु मसीह ने बता दिया था। याकूब की पत्री 2 अध्याय के 5 पद में देखेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से है, ये वो लोग हैं, मैंने गलती से आपको जैसे बता दिया था कि पहले हम उन लोगों को देखेंगे जो प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन गलती से मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जो प्रवेश पा सकते हैं। कौन प्रवेश पा सकता है और कौन नहीं पाएगा? तो प्रवेश पाने वालों में कौन होंगे, ये उनके बारे में है। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 5 पद देखेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 5 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। दूसरे वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ये उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरी सच्चाई यहाँ पर मिलती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग अधिकारी लोग होंगे, यानी पवित्र आत्मा हमें उसका अधिकारी बनाता है, यानी हमें ऐसा अधिकार दिया जाता है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस पावर, यानी आपको उत्तराधिकारी बना देता है कि आप उत्तराधिकार के साथ उसके राज्य में प्रवेश करें, यानी वारिस बनकर उसमें प्रवेश करें। और दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 पद देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये यीशु मसीह ने मसीह का आत्मा पत्रस के द्वारा यहाँ पे पत्री में लिखकर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद अब हम देखेंगे हु इज नॉट एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, यानी सॉरी जो एलिजिबल नहीं है, यानी जिसको एंट्री नहीं मिल सकती है, वो कौन लोग हैं और उनके अंदर क्या क्या चीजें होंगी जो एंट्री नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 से 11 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा हुआ है। 9 से 11 पद में
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यानी परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने से पहले आपको वारिस बनना है। जो कोई अपना वारिसाना जिसकी जो वारिस होता है वो साबित होता है पहले कि ये वारिस है, उसी को एंट्री मिलती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, जो पुत्र का आत्मा है, हमारे जीवन में भेजा, और उस पवित्र आत्मा ने, जो पुत्र का आत्मा है, हमारे जीवन में फलों को पैदा करता है ताकि हम वारिस हो जाए। ये बात प्रमाणित हो जाए कि हम वारिस हैं, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश पा सकें और ऐसे पाए जैसे एक वारिस पाता है, बिना झगड़े के और बिना प्रयास के। गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसके गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19 से 21 पद तक, जो प्रवेश नहीं पा सकते हैं, 19 से 21 पद तक ऐसा लिखा हुआ है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया कर। सॉरी ये इफ्सियों पढ़ दिया मैंने। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 19 पद से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन लोग नहीं होंगे? हमें अपने स्वभाव में, अपने जीवन में इस बात को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हम उसके राज्य के लिए अगर चुने गए हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हर समय सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से हमारा परमेश्वर का विरोधी हमारे जीवन को उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अयोग्य ना बना दे। इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद को देखेंगे। इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय के 5 पद, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। यानी अगर कोई लोभी व्यक्ति है, लोभ बराबर मूर्ति पूजा के, लालच नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का और किसी भी चीज का लालच नहीं होना चाहिए, ना ही आत्मिक चीजों का लालच, ना ही शारीरिक चीजों का लालच। अगर आप इस बात को देखें कि आप वारिस हैं, अगर यीशु मसीह के साथ आप संगी वारिस हैं, तो वारिस को लालच करने की क्या जरूरत है? वो तो उसका है ही है, और उसे प्राप्त करना है इस बात को साबित करके कि वो वारिस है। और जब आपके जीवन से ये साबित हो जाएगा कि आप वारिस हैं, तो वो चीज बिना आपको लालच करने को आपकी है और आपको प्राप्त हो जाएगी। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तुम जिस चीज के वारिस हो, वारिस जब तक बालक है तब तक वो उसमें और दास में या उस गुलाम में कोई अंतर नहीं, वो लोगों के कंट्रोल में रहता है। लेकिन वारिस जब मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से व्यस्त हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब वो अपने वारिसाना हक पर को प्राप्त कर लेता है दावे के साथ। और वो दावा हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो अपने पुत्र के द्वारा शुरू किया है, सुसमाचार के द्वारा, वो दावा उसका हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण किया जाता है, ताकि हम आत्मा के फलों के द्वारा इस बात को प्रमाणित हमारे जीवन से हो कि हम मसीह के संगी वारिस हैं और उस मीरास को हम प्राप्त करने पाए। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर अपने राज्य को अपने पुत्र के द्वारा स्थापित किया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने राज्य के विस्तार को में काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा हमारी और आपकी जिंदगियों को उसके राज्य का वारिस बनाने के लिए आया है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे किए से कुछ होगा। परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने से लेकर
और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकटीकरण तक आपका इसमें कोई भी प्रयास नहीं काम करेगा और आपका कोई भी प्रयास बेकार है, क्योंकि सारा का सारा काम परमेश्वर की ओर से किया जा रहा है। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 2 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 8 अध्याय और उसका 2 पद, ये लिखा हुआ है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि तीसरे पद में लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और चौथे पद में लिखा, इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस चीज को जो व्यवस्था के कारण शरीर दुर्बल होकर नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाए। तो आप देखेंगे कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता था, यानी उद्धार का काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, उसे परमेश्वर ने स्वयं किया। और उस उद्धार के काम को हमारे जीवन में शुरुआत से लेकर और उसे पूर्ण करने तक सारा काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ही करता है। हमें और आपको सुसमाचार इसीलिए तो दिया जा रहा है, हमको सेवक में धर्मी इसीलिए तो बनाया जा रहा है। अगर हमारे करने से ये होता तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र को आकर उस सब चीजों को करने की, क्रूसिफिक्शन की जरूरत क्या थी, पुनरुत्थान की जरूरत क्या थी, ये सब कुछ की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमें ही प्रयास करना होता, परमेश्वर का वचन हमको बस गाइड करता और परमेश्वर के सेवक हमको वो वचन समझा देते और हम सब लोग अपने प्रयास से चलने लगते, लेकिन ये संभव नहीं है और ना था। इसलिए परमेश्वर ने उस काम को किया जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था और आज भी नहीं है। अब लोग इसको अपनी समझ से, सब लोग अपने परमेश्वर के वचन को अपनी समझ से, अपनी इच्छा के अनुसार लेकर चल रहे हैं। मैं आपको न्यायों की पुस्तक में इमेच्योरिटी का एक चिन्ह दिखाना मांगता हूं कि जो इमेच्योरिटी होती है वो मनुष्य के जीवन में कैसे प्रकट होती है। न्यायों की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय है, न्यायों की पुस्तक का आखिरी अध्याय यानी उसका 21 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में इजराइल का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। आज मसीहत में भी यही हो रहा है। जब यीशु मसीह हमारा राजा है तो हमें राजा की इच्छा और आज्ञा माननी चाहिए, और जो लोग उसको राजा नहीं मानते हैं उन्हें जो ठीक जान पड़ता वो करने लगते हैं। ये कंडीशन उनकी होती है जिनका कोई संरक्षक नहीं होता, कोई राजा नहीं होता है। लेकिन जो मसीह के लोग हैं जिनका वो राजा है, हमारा और आपका वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, इसलिए हम उसके अधीन हैं जैसे राजा के अधीन, और उसकी ऐसी उसकी हर एक इच्छा और हर एक आज्ञा को हम सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसी के अनुसार चलते हैं। तभी तो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होगी, तभी तो आप उसके साथ संगी वारिस बनेंगे, तभी तो आप परमेश्वर के राज्य में अधिकार के साथ प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी। हम आप और आप सब लोगों से जो इस मैसेज को सुनते हैं, हम चाहते हैं कि आप सुनकर कई बार सुने। एक बार सुनने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इसको कई बार सुने और सबसे पहली बात पूरा ध्यान से सुने। आप इस बात को ये ढूंढने की कोशिश करें कि इनमें हमारे लिए क्या भलाई छिपी है, ये सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है जो आप तक आ रही है, इसमें आपके लिए कौन सी गुड न्यूज है, वो शुभ समाचार क्या है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। आपको केवल ग्रहण करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको फॉलो करना है, ताकि आपका जीवन उसके राज्य में प्रवेश पाए और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में महिमा पाए, और इस तरीके से उसका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ता जाए और उसके राज्य का विस्तार हो, क्योंकि उसके राज्य की बढ़ती का अंत नहीं है और उसकी महिमा अपरंपार है। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष दे और अपने राज्य में प्रवेश करने के योग्य बना दे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं
एक एक उस उपकार के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, और ये विश्वास करते प्रभु कि आप केवल कर नहीं रहे हैं, आपने पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में आप करते रहेंगे, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक एक उपकार के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और करेंगे और जो आपने किए हैं, और चाहते प्रभु सुनने वालों के जीवन में भी ऐसे ही हो, उनके जीवन में आपके उपकार बढ़ते जाएं, आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाए और आपका राज्य उनके जीवन में स्थापित हो और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।